हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप लोग का स्टडी कैसा चल रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम क्लास 10th हिंदी, ठीक है, क्लास 10th का हिंदी MVVI क्वेश्चन है 2026 के लिए। जो 2026 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए है, ठीक है। तो गद्य खंड पाठ और लेखक के नाम याद करने का ट्रिक है। पाठ और लेखक का नाम याद करने का ट्रिक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? ट्रिक से। अब देखो कैसे। श्रम मतलब क्या होता है? काम। श्रम मतलब क्या होता है? काम। श्रम मतलब क्या होता है? काम। विभाजन मतलब क्या होता है? बंटना, यानी काम का बंटवारा। काम वही कर सकता है जिसका भीम के तरह कथी हो? शरीर हो। भीम के तरह हाटा काटा हो, ठीक है, वही ना काम कर सकता है। तो चलिए, तब भी से भीम, छोटा भीम देख रहे तो भीम के तरह कैसन हो? शरीर हो। भीम के तरह शरीर हो। भीम के तरह कैसन हो? शरीर हो। तो वही ना काम कर सकता है। तो इसीलिए आप जानिएगा भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाजन का कथी है? लेखक है, ठीक है। श्रम मतलब काम करने का कार्य कौन करेगा? जेकर भीम के तरह कथी होगा? शरीर होगा, वही ना काम करेगा। जाति प्रथा को लेकर, ठीक है। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा है विष के दांत। तो विष के दांत, जेकर दांत कैसन हो? 20 तरह। 20 के दांत के मतलब दांत हो 20 के तरह, दांत हो 20 की तरह। तो आप लोग जानते होइएगा, लेकिन एक दूसरे से कंपेयर करना है। जब तक आप कंपेयर नहीं कीजिएगा, आप ट्रिक नहीं निकाल पाइएगा। तो ए में देखिए, नली और नलिया में जो पनिया बहता है विशाल रहता है, वो में देखिएगा दांत वाला सब मिलेगा। तो वो सब कैसन है? विष है। जैसे आपको काट लेता है तो आप मर जाइए कि नहीं? तो वो जो विष के दांत के लेखक कौन है? नली। और नली में रहने वाला 2 दांत वाला, तो नली बिलोचन शर्मा। विष के दांत के लेखक कौन हो जाएगा? नली में रहे वाला 2 दांत वाला। और जैसे वो कैसे रहता है? विशाल रहता है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी, ठीक है। आइए हम लोग तीसरा देखते हैं। भारत से हम क्या सीखे? इसका लेखक है मैक्स मूलर। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो भारत से हम लोग क्या सीखे, तो इसका लेखक है मैक्स मूलर। अगर इसका ट्रिक निकालिएगा तो भारत से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। भारत से लोग सीखकर देश विदेश में जा रहे हैं। तो इसका लेखक है मैक्स मूलर, यानी कि मैक्सिमम लोग भारत से सीखे हैं। देश विदेश के लोग भी आते हैं सीखने, यानी कि मैक्सिमम यानी कि भारत से क्या सीखे? तो मैक्स मूलर क्या हो जाएगा? इसका लेखक मैक्स मूलर। क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे? तो मैक्सिमम सीखे, यानी कि मैक्स मूलर। क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर। चलिए आइए चौथा देखते हैं हम लोग। तो चौथा का नाम है, लेखक का नाम है नाखून क्यों बढ़ता है। इसका लेखक है नाखून क्यों बढ़ता है। इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून बढ़ता है तो एक ही दिन बढ़ता है, तो बेवकूफ वाला बात कह दिया। नाखून क्यों? तो आज पूछ रहा है, पूर्वजों से पूछना चाहिए कि नाखून क्यों बढ़ता है। तो नाखून क्यों बढ़ता है? हजारों वर्ष पहले से ही नाखून बढ़ते आ रहा है, ठीक है। तो हजारों वर्ष से यह नाखून बढ़ते आ रहा है, ठीक है। तो नाखून क्यों बढ़ता है? तो हजारों वर्ष, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका कथन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ता है, इसका लेखक कौन हो जाएगा बुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। चलो पांचवा देखते हैं।
पांचवा नागरी लिपि। क्या है? नागरी लिपि। तो नागरी लिपि, नगर, इसमें कंपेयर कीजिए। जब तक कंपेयर नहीं कीजिएगा ठीक नहीं बनेगा। तो नागरी, तो नगर, नगर गांव से कई गुना अच्छा कथी होता है? आपका नगर होता है, कई गुना। ठीक है। दशहरा में किसी के बेटा घर पे आता है शहर से यानी कि नगर से, तो वो अच्छा बात बोलता है। गांव देहात वाला रेतो वाला भाषा, ठीक है, रेतो वाला तो कथी कहता है? देखो तो फलनावा के बेटवा कितना अच्छा, कितना संस्कार वाला। तो कहाँ पढ़ता था? नगर में, यानी कि शहर में। शहर से गुण वाला, कैसन है? गुण वाला। तो न की गुना कर मूल्य, नगर से कई, नगरी लिपि का लेखक कई गुना मतलब गुना कर मूल्य हो जाएगा। ठीक है, पर मूल्य हो जाएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग छठा देखते हैं। बहादुर क्या है? पाठ का नाम है बहादुर, इसका लेखक का नाम है अमरकांत। देखिए, बहादुर कहने का मतलब बहादुर, बहादुर वही व्यक्ति होता है जो अमर होता है। जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी, वो अमर है, यानी कि वो बहादुर थे। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भी बहादुर थे, अमर है, आज भी हम लोग उसका नाम लेते हैं। अच्छा, संविधान किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर जी। संविधान लिखने में कितना टाइम लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है। तो आज भी हम लोग उस जो अमर हो यानी कि बहादुर। बहादुर के लेखक कौन है? बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत, यानी कि वो अमर हो। कोई भी व्यक्ति कथी हो जाता है? अमर होता है। जो बहादुर होता है वही ना अमर होता है। ठीक है। तो इससे कथी हो जाएगा? बहादुर के लेखक अमरकांत, कथी हो जाएगा? अमरकांत। जो व्यक्ति बहादुर होगा वही अमर होगा, यानी कि अमरकांत। ठीक है। कंपेयर कीजिए, बहादुर एक वो अमर है, तो इसलिए इसका नाम कथी पड़ गया? अमरकांत। इसका लेखक, बहादुर का लेखक अमरकांत। चलिए, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, इसका लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। देखिए, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा किसके जमाना से आ रहा है? तो राम के जमाने से, राम जी के समय से ही परंपरा का आ रहा है। जैसे कि आप लोग जानते होइएगा कि कोई मर जाता है तो कथी होता है? टकला हो जाता है। तो राम जी के समय से ही ये परंपरा आ रहा है। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि परंपरा का मूल्यांकन राम जी के समय से, यानी कि राम विलोचन शर्मा जी। राम विलोचन शर्मा जी, इसका परंपरा का मूल्यांकन कौन हो जाएगा? राम विलोचन शर्मा जी। ठीक है। जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ, इसका लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। जैसे कि जीत जीत में, एक बार नहीं 2 बार जीत रहा है, एक बार नहीं 2 बार जीत रहा है। जीत जीत में निरखत हूँ। ठीक है। इसीलिए कौन जीतता है? महाराजा। जीत जीत में, पहले के जमाना में राजा जो होता था तो वो लड़ाई जीतते थे, इसीलिए महाराजा नाम पड़ जाता था। जीत जीत में निरखत हूँ, तो याद आएगा महाराजा। क्या याद आएगा? महाराजा। जीत जीत में निरखत हूँ, इसका लेखक महाराजा पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत में निरखत हूँ, इसका लेखक पंडित बिरजू महाराज। जो जीता, याद रखना। ठीक है। और जो ये पाठ है, अ से शुरुआत होता है और लेखक का नाम भी अ से शुरुआत होता है। ये एक ऐसा अविन्य का लेखक अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। ठीक है। मछली, आइए 10वां नंबर देखते हैं। मछली, तो मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। देखिएगा, अभी फिलहाल दहाड़ हमारे गांव में आया हुआ था, तो एक विनोद नाम के लड़का है, विनोद कुमार शुक्ल। इसमें भी विनोद कुमार शुक्ल है। तो विनोद कुमार शुक्ल है, शुक्ल के जगह पे आप शुल्क, शुल्क मतलब पैसा,
ठीक है, पैसा मान लीजिएगा, ठीक है। शुक्ल के जगह पे आप शुल मान लीजिए, थोड़ा देर लगा कंपेयर कीजिएगा तभी हो पाएगा। तो विनोद कुमार शुक्ल, ए विनोद जाओ मछली खरीद के ले आओ, दहाड़ आयल अभी कौन सस्ता में मछली दे रहा है, जा 50 रुपये किलो देगा, लेकर चले आना। तो विनोद कुमार शुक्ल कथी खरीदने गया, मछली। तो कुमार शुक्ल मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल, मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल, समझ में आ गया। मछली के लेखक कौन, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। जाओ मछली खरीद के लाओ, दहाड़ आयल है 50 रुपये किलो लाओ। नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, इसका लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र, इसका लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, जैसे आप खाना खा लीजिएगा तो वो आपको कथी मिलेगा, मिश्री, सौंफ और दांत खोलने के लिए। तो मिश्री कथी मिल रहा है, मिश्री। तो इसमें कथी हो जाएगा, मिश्र, मिश्र। और मिश्र केकर लग रहा है, तो यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र। तो नौबत खाने में इबादत, याद रखिएगा, मिश्र। खाने में क्या मिल रहा था, मिश्री यानी कि मिश्र, कथी मिल रहा था, मिश्र यानी कि मिश्री, ठीक है। चलिए, शिक्षा और संस्कृति के लेखक है महात्मा गांधी, जो कि आज उन्हीं का देन है कि हम लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जब अंग्रेजों के समय में वह लड़े शिक्षा के लिए और हम लोग को क्या मिला, शिक्षा प्राप्त करने की, महात्मा गांधी का ही देन है कि हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा और संस्कृति का। तो आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जरूर कमेंट में बताइएगा कि अगले का वीडियो हम बना सके। धन्यवाद।